अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कुछ जॉब्स यहाँ पे दुबई के अंदर यूएई के अंदर ऐसी हैं कि उनके लिए उस जॉब से रिलेटेड लाइसेंस होना आप लोगों के पास लाजमी है। आपकी क्वालिफिकेशन जितनी भी हो, आपने एमबीए किया हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, लेकिन अगर आप उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके रिलेटेड लाइसेंस आपके पास होगा तो ही आप लोग एलिजिबल होंगे, तो ही आप लोग क्वालिफाई करेंगे। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स डिफरेंट मुझसे पूछ रहे थे, तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी डिटेल कवर कर दूंगा कि कौन कौन सी जॉब्स ऐसी हैं जिनके लिए आपके पास लाइसेंस होना लाजमी होता है। कुछ ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, कुछ वाइट कॉलर जॉब्स है, हाई एंड की जॉब्स भी है, लोअर एंड की जॉब्स भी है। वन बाय वन मैं सारी डिटेल्स आपको कवर कर दूंगा। वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही नीचे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि डिटेल मैंने वीडियो में दी होती है, उसी रिलेटेड वो पूछ रहे होते हैं। पहले लोअर एंड से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, जो सिक्योरिटी ऑफिसर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। डिपेंड करता है कि आप कौन सी एमिरेट्स के अंदर काम कर रहे हैं। अगर आप लोग दुबई के अंदर काम कर रहे हैं तो आपके पास सीरा का लाइसेंस लाजमी होना चाहिए। सीरा का लाइसेंस आप लोग विजिट वीज़ा के ऊपर भी ले सकते हैं। उसमें जो आपकी कॉस्ट आती है वो ऑलमोस्ट लाइक 1800 दिरहम्स के बीच में आती है। आप विजिट वीज़ा के ऊपर भी देख सकते हैं। उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप सिक्योरिटी की जॉब में इंटरेस्टेड है तो कैसे आप वो लाइसेंस ले सकते हैं। या अगर आप लोग अबू धाबी या किसी और स्टेट में, तो फिर आपको पीएसपीडी का लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके बगैर आप लोग उस जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। नंबर 2 के ऊपर ड्राइविंग रिलेटेड जॉब्स आ जाती हैं, जिसमें बाइक राइडर्स हो जाते हैं, जो टैक्सी ड्राइवर्स हो जाते हैं, या जितनी भी ड्राइविंग हो जाती है उनके रिलेटेड है। बाइक राइडर्स की जॉब्स के लिए पीछे बहुत ज़्यादा एक हाइप बनी हुई थी, उसके लिए बहुत सारा लोग भी आ रहे थे, लेकिन उसके लिए आपके पास यहाँ पे दुबई का यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपका बैक होम पाकिस्तान इंडिया उसका लाइसेंस वैलिड नहीं होता है, आपको यहाँ का लाइसेंस बनवाना पड़ता है। नंबर 2, इसी तरह जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं या ड्राइवर्स होते हैं, उनके पास भी यूएई का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। डिपेंड करता है कि वो कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, लाइट व्हीकल चला रहे हैं, हैवी व्हीकल चला रहे हैं, बस चलानी है क्या, हर किसी कैटेगरी का डिफरेंट लाइसेंस होता है, तो इसके लिए भी आप लोगों के पास लाइसेंस लाजमी होना चाहिए। नंबर 3, जो हेल्थ केयर के रिलेटेड है, जिसमें पैरामेडिक्स आ जाते हैं, जिसमें नर्सेज आ जाती हैं, या उसके साथ साथ आपका जो फार्मासिस्ट आ जाते हैं या डॉक्टर्स आ जाते हैं, उनके पास भी यहाँ पे यूएई के अंदर दुबई के अंदर लाइसेंस लेना लाजमी है। अगर वो दुबई के अंदर है तो डीएचए दुबई हेल्थ अथॉरिटी से वो लोग लाइसेंसिंग लेंगे अपनी, वो टेस्ट देना पड़ता है। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको लाइसेंस दे दिया जाता है। अगर वो किसी और एमिरेट्स में है, अबू धाबी या किसी और एमिरेट्स में काम कर रहे हैं, तो फिर उनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ MOH से लाइसेंस लेना पड़ता है। उसमें एक टेस्ट होता है जो आप लोगों को देना पड़ता है, और उसके बाद फिर अगर आप वो पास कर लेते हैं तो आपको लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। नंबर 4 के ऊपर जो लोग यहाँ पे टीचिंग रिलेटेड जॉब्स करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे एक टेस्ट लिया जाता है। उनको भी एक प्रॉपर, अगर वो टेस्ट पास करते हैं उसके बाद ही वो लोग एलिजिबल होते हैं। फीमेल्स ज़्यादा है टीचिंग रिलेटेड में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेल्स नहीं है, लेकिन फीमेल्स है या मेल्स है, उनको भी यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनके थ्रू एक टेस्ट देना पड़ता है। अगर वो उसमें क्वालिफाई करते हैं तो फिर वो एलिजिबल होते हैं टीचिंग की जॉब्स के लिए। नंबर 5 के ऊपर ये भी ड्राइविंग रिलेटेड ही है, लेकिन इसमें जो लोग लेमोजीन चलाते हैं, या जो एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप के लिए कुछ कंपनीज होती हैं, जिस तरह एमिरेट्स एयरलाइन की भी जो वीआईपी सर्विस है, जो बिजनेस क्लास के लिए वो लोग देते हैं। शोफर ड्राइवर्स भी उनको बोलते हैं। लेमोजीन ड्राइवर्स जो आम रिलेटेड लेमोजीन ड्राइवर्स होते हैं, उनके लिए भी आपके पास नंबर 1 तो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, और उसके साथ साथ आरटीए का, रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का लाइसेंस भी होता है। एक तो ड्राइविंग लाइसेंस आपने स्कूल में जाके ले लिया, आप लोगों के पास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं फिर आप लेमोजीन चला सकते हैं। अगर आपने लेमोजीन चलानी है या शोफर ड्राइवर के लिए जाना है, तो फिर आपको रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास जाके एक टेस्ट देना पड़ेगा। उसमें वो होता है कि आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज है, रोड नॉलेज है, एरियाज़ का नॉलेज है। ये नहीं कि आपने नया नया लाइसेंस लिया और उसके बाद आप बोलते जी मैं लेमोजीन चलाना शुरू कर दूँ। कस्टमर्स आपके पास बैठते और आप बोलते यार मुझे तो जगह ही पता नहीं है, मैं तो आप मुझे गाइड करो, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आप लोगों के पास एक प्रॉपर जो टेस्ट है वो आरटीए में होता है। उसमें वो डिफरेंट रोड्स होती है, वो आपको बोलते हैं आपने इस जगह पे जाना है, इस जगह पे जाना है, आप कौन सी रोड लोगे, कैसे जाओगे, तो वो सारी डिटेल्स होती है। इतना लंबा इतना प्रोसेस नहीं है, ईजी है। जो लोगों के पास थोड़ा सा रोड नॉलेज होता है उनको समझ आ जाती है। तो ये सारी ऐसी जॉब्स हैं जो मैंने आपको 1 बाय 1 सारी बता दी हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन तो लाजमी होनी चाहिए, उसमें तो आपकी क्वालिफिकेशन तो मस्ट ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको यहाँ पे आके उसका लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, टेस्ट भी देना पड़ेगा, और उसके बाद अगर आप लोग पास होते हैं तो ही एलिजिबल करेंगे आप लोग इन जॉब्स के लिए।
इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, आप लोग कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। जो लेटेस्ट जॉब्स है अवेलेबल, अगर आप उनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिंक्स अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप वहाँ से उन जॉब्स को देख के अप्लाई भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।